अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कहानी का नाम है शाम में और इसकी राइटर हैं लुबना आसिफ। आज क्या पकाऊं? चलो आटा तो गूंद लूं। रोटी तो हर हाल में पकती है। रोज़ की टेंशन सुबह उठते ही दिमाग चलना शुरू हो जाता है। सब्ज़ी कोई लाने वाला नहीं है। दाल कल पका ली। गोश्त गलने का टाइम गुजर गया है। क्या करूं? बच्चे भी आते ही होंगे। अरे ताहरी पका लेती हूँ, बच्चे भी शौक से खा लेंगे। फिर शाम का खाना भी मियाँ लेकर जाएंगे। छोड़ो, शाम की शाम में देखी जाएगी। दोपहर का खाना खा कर लेटी तो ऐसी आंख लगी कि मियाँ के आने से थोड़ी देर पहले आंख खुली। जल्दी से दूध खुलाया ताकि चाय का बंदोबस्त हो जाए। बच्चों को स्कूल का काम करवाने बैठी तो टाइम का पता ही नहीं चला। मियाँ इशा पढ़ने जा रहे थे। मदद रोटी पका लेना, मैं नमाज के बाद खाना खाऊंगा, आज बहुत थक गया हूँ। जी जी, या अल्लाह क्या पकाऊं? चलो अंडे प्याज में ही बना लेती हूँ। एहतशाम को कहूँगी कल खाना बाहर से खा लें। जल्दी जल्दी प्याज और अंडे का ऑमलेट बनाया। रोटी पकाई। अभी रोटी पका ही रही थी कि छोटा बेटा कहने लगा, अम्मी मैंने खाना नहीं खाना, मेरा मीठा पराठा बना दें। अच्छा बेटा, एक तो मीठा पराठा बनाना हमेशा ही मुझे बुरा लगता था। तवा धोना पड़ता था। अभी मीठा पराठा बना के फारिग हुई थी कि बेटी आ गई। अम्मी मेरा शामी कबाब तल दें। अच्छा बेटा, सारा दिन काम, हम तो बेकार कैंप से आए हैं। रात में सोने लेटी तो ऐसी आंख लगी कि अलार्म पर ही खुली। जल्दी जल्दी मियाँ को नाश्ता, बच्चों को नाश्ता लंच देकर फारिग हुई। मियाँ को दरवाजे तक छोड़ने गई तो लंच का याद दिलाने लगे। मैंने कहा बाहर से मंगवा लीजिएगा। मुस्कुराकर खुदा हाफिज कहकर निकल गए। मैंने भी ठंडी सांस भरी और अपना भरा हुआ चाय का कप लेकर सोफे पर बैठ गई और चाय के साथ साथ फेसबुक की सर्चिंग शुरू कर दी। नई नई वीडियोस, हकायात, नसीहत, मोटिवेशनल स्पीकर, डॉक्टरी नुस्खे, ब्यूटी टिप्स, दीनी बातें देखते देखते बेल की आवाज़ पर चौंकी। टाइम देखा तो घड़ी 11:15 बजा रही थी। गेट पर कौन है? इस वक्त सोचती सोचती दरवाजे तक पहुंची। खोला तो सामने बली खड़ी थी। नई आई थी मोहल्ले में, मेरी छत से बातचीत हुई थी। अच्छी लगी, आदत की तो घर आने की भी दावत दे दी। अरे सफ़िया आप? हाँ, मेरे पास यही टाइम होता है। सोचा है मिल लाऊं आपसे। अच्छा किया, आएँ, अंदर तशरीफ़ लाएं। अपने साथ लिए ड्राइंग रूम में आ गई क्योंकि बाकी घर का नक्शा तो देखने के काबिल ना था। यहाँ भी कपड़े खिलौने हाथ से समेटती जा रही थी और बातें भी करती जा रही थी। शर्मिंदगी भी हो रही थी। मदद लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई। आपके काम का टाइम है। अरे नहीं, आज फिर देर हो गई। हाँ ये तो है, ज़रा सुस्ती करो तो सारा काम रह जाता है। मैं तो दूसरे दिन की प्लानिंग रात में ही कर लेती हूँ। क्या पकेगा, क्या काम करने हैं, इसीलिए जल्दी फारिग हो जाती हूँ। भाई हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर वक्त अपने लिए भी तो निकालना चाहिए। अब से लेकर 2 बजे तक, जब तक बच्चे आते हैं, किसी को फ़ोन करना हो, कहीं जाना हो, ब्यूटी टिप्स, सिलाई, बस ये 2 घंटे मेरे अपने होते हैं। आसफ़ा बोल रही थी और मैं सोच रही थी कि मेरा तो सारा दिन काम करते और सोचते गुजर जाता है। हाँ सही कह रही हैं आप, लेकिन एक दिन का खाना ही इतना सोच कर पकाते हैं, दूसरे दिन का सोचना बहुत मुश्किल काम लगता है। मुश्किल इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं जो हम दूसरे दिन सोचकर परेशान होते हैं। मैं तो मियाँ और बच्चों से भी डिस्कस कर लेती हूँ कि कल क्या पकाऊँ। बातों बातों में मसला भी हल और मियाँ रात को लाकर भी दे देते हैं या मैं खुद सोचकर मंगवा लेती हूँ। अब देखो आज कड़ी पकाई थी, रात में ही दही और कड़ी पत्ता मंगवा कर रख लिया था। बात तो ठीक कह रही हैं आप। मैंने तो कपड़े धोने, घर की तफसीली सफाई के भी दिन मुकर्रर किए हुए हैं। इस दिन मैं चावल की डिश बनाती हूँ ताकि सहूलत हो। मैं आसपा की बातें बड़े गौर से सुन रही थी और दिमाग भी चल रहा था। यार बस थोड़ी टाइम मैनेज से सारे काम वक्त से हो जाते हैं और रिलैक्स भी फील होता है। शाम में हस्बैंड आते हैं तो हम भी तैयार हो जाते हैं। आसफा की बात पर मेरी हंसी छूट गई।
अक्सर मियाँ सर झाड़ मुंह फाड़ हुलिया देखकर बोल ही देते हैं, अरे कपड़े तो बदल लेती, जिस हालत में सुबह छोड़ कर गया था वैसी ही हो। मैं बस सोच कर रह गई। हाँ ये तो है। कल टाइम मैनेजमेंट की कितनी वीडियो फेसबुक यूट्यूब पर नज़र से गुजरती हैं। यार मज़ा तो अमल करने से आता है। मेरी तो कोशिश होती है ऐसी वीडियोस देखूं जो फ़ायदा पहुंचाएं। पता है मेरा धनिया पुदीना 2 दिन में ख़राब हो जाता था। मैंने एक वीडियो में धनिया पुदीना एयर टाइट डब्बे में टिश्यू बिछा कर रखने का देखा। यकीन करो हफ्ता 15 दिन आराम से आपको फ्रेश पुदीना धनिया इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने नींबू हरी मिर्चें भी इसी तरह देखी। बहुत सुकून रहता है कि ख़राब नहीं होते। बातों बातों में घर सिमट गया। मैंने आसफा को डाइनिंग चेयर की ऑफ़र की तो उन्होंने फ़ौरन कबूल कर ली। इस तरह मेरे बर्तन भी धुल गए। काफ़ी रिलैक्स फील कर रही थी मैं। बातों बातों में भी मज़ा आ रहा था। आसफा ने कितनी तरकीब टिप्स टोटके बातों बातों में बता दिए। आप बहुत अच्छी बातें करती हैं आसफा। अरे हम सब हाउसवाइफ की बातें एक होती हैं। घर बच्चे मियाँ काम, ये मसरूफ़ियत भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हम तो खुशनसीब हैं। अल्लाह ने घर मियाँ बच्चों की दौलत से नवाजा। शुक्र है अल्लाह का, इसने इस काबिल बनाया। हम भी सबके काम आते हैं। मैं मुस्कुरा दी और आसफा जाने के लिए खड़ी हो गई। आसफा आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन बातों बातों में आपको कुछ खाने को पेश भी नहीं कर सकी। अरे नहीं, इस वक्त कुछ खा लूँगी तो खाना नहीं खाया जाएगा। आज तो वैसे भी कड़ी पकाई है, चावलों के साथ खाऊंगी। आप भी कड़ी खाकर बताइएगा कि कैसी बनी। जी जी ज़रूर, मैं आपको डोंगा बच्चों से भिजवा दूंगी। दरवाज़ा बंद करके पलटी तो इतना बेहतर महसूस हो रहा था। वाकई कुछ लोग ठंडी हवा के झोंके की मानिंद होते हैं। ना किसी की गिबत, ना बुराई, ना मुकाबला, ना दिखावा। बस अब मुझे भी अमल करने की ज़रूरत है। अच्छी बातें सुन लेना ही काफ़ी नहीं, अमल भी ज़रूरी है। अरे 1:45 हो गए, क्या पकाऊं? खिचड़ी पका लेती हूँ, शाम की शाम में देखी जाएगी।